तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इंटीग्रेशन। हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे। हम उतना पढ़ लेंगे जितना पूरा फिजिक्स में काम आता है, और थोड़ा जो बचेगा वो आप मैथ में पढ़ लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन होता क्या है और इसका यूज कैसे करें, फार्मूला क्या होता है, वो सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन का एक बेसिक मीनिंग समझे। इसका लिटरल मीनिंग जो क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्वाइन मोर थिंग टू मेक वन थिंग, मेक अ सिंगल थिंग। मतलब ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके एक पार्ट बनाना, उसका लिटरल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जैसे छोटे छोटे पार्ट हो उसको जोड़ करके हमको बड़ा करना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलते हैं। और एज ए इसका डिफिनीशन जो लिखा जाता है नॉर्मल तरीके से, वो ये क्या होता है? ये रिवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन क्या है उसी का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। हालांकि इंटीग्रेशन जो है सबका नहीं किया जा सकता, कुछ खास जो है उसी का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन लगभग सबका हो सकता है। तो ऐसा मान के चलना है कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका इंटीग्रेशन भी हो जाए, ये ज़्यादातर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ था कि यदि s बराबर टी क्यू दिया हो, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। टी क्यू दिया हो तो आप वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt। क्या होता था? ds अपॉन dt। यानी s के जगह पे हम पुट करते हैं d, s के जगह पे टी क्यू पुट करते हैं और dt। और इसको जब सॉल्व करते थे तो टी क्यू का क्या आता था? पावर आगे आ जाता था और पावर में से 1 कम हो जाता था, तो इसका हो जाएगा 3t²। यदि t का वैल्यू दिया हो 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, टाइम जो दिया हो इतने सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप t के जगह पे उसका वैल्यू पुट करके वेलोसिटी का मान आ जाएगा 3 तरीके 9 27 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? हमारा डिफरेंशिएट किए हैं किसको? s को, वेलोसिटी निकालें। लेकिन यदि हमको दिया हो कुछ यूं कि यदि v बराबर दिया हो टी क्यू, ठीक है, v बराबर वेलोसिटी दिया हो टी क्यू, पूछे आप डिस्प्लेसमेंट बताइए हमको, डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा आप बताइए। डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा तो यहाँ पे हमारा वो जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वाला रूल फेल हो जाएगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन वाला रूल फेल हो जाएगा। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको तब यूज आएगा इंटीग्रेशन का। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा करना, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? बड़े पार्ट को छोटा करना। जैसे आगे हम चल के बताएंगे, उसका जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लिटरल इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे एक आपको ए स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, s और t के बीच का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। तो इसमें हमको पूछेगा किसका एरिया बताइए, तो आप इसको ऐसे यहाँ से कर दीजिएगा और एरिया अंडर कर्व आपका मिल जाएगा।
तो जो एरिया अंडर कर्व होगा यहाँ पे तो आप इजीली निकाल दीजिएगा। वैसे ही यदि ऐसा फिगर दिया हो और जब बॉडी कांस्टेंट हो, मतलब मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, तो अगर ऐसा दिया हो तो बोले कि आप इसका एरिया अंडर कर्व निकालिए, तो भी आप इजीली निकाल लीजिएगा। कैसे? इसको यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके अंदर का जो क्षेत्र आएगा वो आपका एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसे बोले, फिगर ऐसे हो और बोले इसका एरिया अंडर कर्व निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? आपका मैथ फेल कर जाएगा। यहाँ पे जो आप जो नियम पढ़ रहे हैं, जो मैथ में आपने पढ़, वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो इसको लागू करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसी का नाम है इंटीग्रेशन। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे। चूँकि आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जो उसका स्लोप होता है ना, जैसे एस और टी का ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या देता हमको? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। और स्लोप क्या हो गया इसका? टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। जो इसका स्लोप देगा वही हमारा क्या होता है? वेलोसिटी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन में जो होता है ना, एरिया अंडर कर्व, जैसे वी टी निकालना हो, वी और टी के ग्राफ का निकालना हो, तो हमारा क्या दे देगा? एक्सेलरेशन देता है। एरिया अंडर कर्व क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन आप समझ गए क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होगा? इंटीग्रेशन। और इसका स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो इतना आप समझ गए। तो हमको यदि वैसा फिगर दिया हुआ हो और उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई एक्सिस पे दिया, आपको ऐसे फिगर दिया है कि ये हमारा मोशन है। क्या बॉडी का मोशन है? तो इसका एरिया अंडर कर्व आप निकाल के दिखाइए। तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको छोटे से पीस में हम कट कर लेंगे। ये ओरिजिन है और ये एक्स है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है x बराबर कितना है? x1 है। क्या है? x बराबर x1। और जो वैसे ही हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में बहुत बांट लिए, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट, यानी ऐसे ऐसे हम टुकड़े में बांटे। यदि छोटे छोटे टुकड़े को सबको जोड़ के हम जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? हमारा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। टोटल का एरिया आ जाएगा। ये छोटे पार्ट को फिर ऐसे, इसी पार्ट को फिर ऐसे, पार्ट को ऐसे ऐसे, पूरे पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के फिर इसको करें तो इजीली हमारा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। यदि मान लेते हैं ये छोटा सा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान लेते हैं हमारा लेंथ जो है dx है। कितना है? dx है। बहुत छोटे को हम क्या मानते हैं? डेल्टा dx मानते हैं। तो टेंस टू जीरो, यानी जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज किया, उसको हम क्या मान रहे हैं? dx। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको बांट लिया है और इसको हम बोल रहे हैं dx। और इसको हम यहाँ पे लिखें, इस बॉडी को यदि जो हम स्ट्रिप काटे हुए हैं, छोटे से स्ट्रिप को ऐसे लिख लें तो यही वाला हमारा ये वाला स्ट्रिप है। तो इसका जो है हम कितना हो जा रहा है? dx। इसका लेंथ कितना हो जा रहा है? dx। और ये मान लेते y है, तो ये वाला लेंथ जो हमारा मान लेते हैं y है। क्या है? y है। तो ये वाला हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? y। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? यह है y। तो इसका एरिया पूछना बताना हो तो क्या आप बताइएगा? चूँकि एक ऐसा है, एक रेक्टेंगल की जैसा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? a इंटू बी। यानी यदि a हो और b हो तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी। तो वैसे ही y इंटू डी एक्स, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? y dx। समझ गए? y dx इसका एरिया है। ऐसे ही ऐसे इसको हमने हजारों में बांटा हुआ है। हजारों मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम n मान लेते हैं। कितना? n, यानी n स्ट्रिप में हम इसको बांट लिए हैं।
तो n स्ट्रिप में बांटे हैं, तो इसको हम सबको एक साथ जोड़ना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसको एरिया क्या हो जाएगा, सबको एक साथ जोड़ना हो तो एरिया यदि हमको लिखना हो तो एक मान लेते हैं, यदि उसको हम y1 मान लें, y2 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, और ये तो dx सेम रहेगा, y4 मान लेते हैं। तो ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस सो वन, यानी n तक, कितना n स्टेप में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो सबको डिवाइड किया, अब उसको जोड़ना है, तो जोड़ना मतलब एक एक करके सबको जोड़ दिए, n है। तो इसको यदि हमको शॉर्ट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख लेंगे, समेशन x कितना है, x इक्वल टू 1 से कहाँ तक, x इक्वल टू x या n तक, कितना n तक, क्या तो y n dx, n क्या है 1 2 3, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड n मतलब इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा इसका एरिया, क्या हो गया, इस पूरे का एरिया, ये ऐसे कैसा भी इस जिग-जैग में हो उसका हम एरिया निकाल देते हैं, किससे, इस फॉर्मूले से, सबको स्ट्रिप में बांट करके। लेकिन जब हम इस छोटे से स्ट्रिप को बांटते हैं, जैसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा, कुछ ऐसे बन रहा। कैसे बन रहा है, कुछ यहाँ पे कर्व बन रहा है, जबकि हमको रेक्टेंगुलर बनने के लिए ऐसा बनना चाहिए। ये वाला छोटा सा एरिया है ना, इसको हम कैसे लिखे, तो इसको लिखने के लिए हम इस कर्व को हम ऐसे लिख देते, कैसे, ऐसे लिख देते, इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए। और फिर y n dx क्या लिखते हैं, y n dx, यदि 0 से कहाँ तक लिखना है, x इक्वल टू एक्स एन मतलब x1, यानी 0 से जहाँ तक हमको एरिया चाहिए वहाँ तक का, n है तो n लिख दें और x है तो x मान लेते हैं। 0 से x1 तक हमको चाहिए, एरिया हमको यहीं तक चाहिए, यहीं तक चाहिए, तो हम जितना होगा 0 से वहाँ तक, यदि यहाँ से x3 से x4 तक चाहिए, x1 तक चाहिए, तो वो 3 से 1 तक हम इसको इस कर्व के द्वारा लिख लेंगे। और इस कर्व का नाम क्या है, जनरली आप सांप बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, सांप। सांप को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इस साइन को हम क्या बोलते हैं अपने लफ्ज में, सांप, और लिटरल मीनिंग क्या है उसको, इंटीग्रेशन। ऐसे दिखाते हैं, कैसे, ऐसे। तो आप समझ गए इंटीग्रेशन क्या है। यदि y का वैल्यू यदि हमको इसका चाहिए, y1 का चाहिए, y1 का, तो हम क्या करेंगे, y1 dx, और कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक का लिमिट लेना है, 0 से जहाँ तक का एरिया चाहिए वहाँ तक का अपर लिमिट पुट कर दें। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो आप समझ गए इंटीग्रेशन आता कहाँ से और होता क्या है। तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसको लिखना हो तो अब क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन में, ऐसे, और जो भी हो इसको क्या बोलते हैं, f को हम क्या नहीं बोलते हैं, फंक्शन। f हमारा क्या दिखाता है, कोई भी फंक्शन, x इक्वल टू 3t, ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, थीटा बराबर 3t प्लस लैम्डा, ऐसा कुछ हो, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, समझ गए फंक्शन। तो f क्या हो गया हमारा यहाँ पे, फंक्शन हो गया, फंक्शन x का, किसका फंक्शन, यदि ये x में तो x का, t में होगा तो t का, थीटा में होगा तो थीटा का, f थीटा लिखेंगे ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा dx, dx क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इस छोटे से स्ट्रिप का लेंथ है, और ये हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला हमारा लेंथ है। तो इसका हम कर दें और इसको ऐसे कर दें, जहाँ से जहाँ तक करना है, तो हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन फॉर्म हो गया, इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो आइए हम, अब आप तो बेसिक समझ गए इंटीग्रेशन होता क्या है, इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और हमारा क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है।
तो आपको बुक से एग्जांपल ले लेते हैं या ऐसे ही आपको एग्जांपल हम दिखा देते हैं। या इसका पहले रूल देख नहीं, पहले फार्मूला आपको लिखा देते हैं, या आपको हम बुक से डायरेक्ट आपको एक पेज दे देंगे, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस पेज को लोड करके भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा जो फार्मूला होता है वो हम बता भी देते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आप फार्मूला बता रहे हैं, इसको याद करना पड़ेगा। यदि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए तो इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 है, बाकी सब डिराइव हो जाता है। तो फार्मूला आपको आना चाहिए। हालांकि इससे पहले हम बता देते हैं आपको इंटीग्रेशन कितने तरह से हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है 2 तरह से हम पढ़ते हैं। कैसे? 2 तरह से पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। एक में जो होता है एक सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटीग्रेशन, या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरे जो होता है ऐसे होता है जिसपे नीचे और ऊपर लिमिट दिया हो, कुछ वैल्यू दिया हो, x0 से x=5 ऐसा कुछ दिया हो, तो इसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनिट क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन कितना होता है? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में मतलब इसका कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कुछ पता नहीं रहेगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेट कीजिए वैल्यू आएगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी कीजिएगा +c आपको लिखना पड़ेगा। c क्या है? कांस्टेंट है। तो हमेशा जब भी इंडेफिनिट कीजिएगा +c लिखिएगा। इसमें क्या आता है? एग्जैक्ट वैल्यू आता है। क्या आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, जो जहाँ से जहाँ तक लिमिट आप पुट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आपको 2 हो गया। अब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा समझ में भी आए, सब कुछ हो, इसके लिए आपको फार्मूला या तो याद करना पड़ेगा या कोई ट्रिक्स लगा करके आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे हम पहला फार्मूला आपको बता रहे हैं, यदि 1 और dx हो, क्या हो? 1 dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x क्या होगा? x + c। यदि यहाँ पर d थीटा हो तो थीटा + c, यहाँ पर dy हो तो क्या होगा? y + c। ये आप याद कर लीजिए, हम बताएंगे कहाँ से आता है, पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। क्या होगा? 1 dx का क्या होता है? x + c। और दूसरा फार्मूला, यदि x के पावर n हो dx, x का पावर n हो dx हो, तो इसका क्या होता है? x के पावर n + 1, n में 1 जोड़ देते हैं और जो ऊपर आता है पावर में उसको नीचे लिख देते हैं, +c। क्या हो गया? ये दूसरा फार्मूला है। आएगा कहाँ से हम बताएंगे, पर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे ही यदि बात करें तीसरे फार्मूला की, तो यदि दिया हो sin x dx, तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का क्या होता है? -cos x। क्या होता है? -cos x + c। ये होता है sin x का इंटीग्रेशन। वैसे ही चौथा देखते हैं, तो sin x से तो cos x भी होगा, तो cos x dx। cos x dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, cosec x और cos x में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये cosec x है, ये क्या है? cos x है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? cos x है। cos x का क्या होता है? sin x + c। sin x + c। c क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इंटीग्रेशन कैसा है? इसका लिमिट नहीं दिया। जब ऊपर नीचे ऊपर दे देगा वैल्यू, तब हम c हटा देंगे। जब तक वैल्यू नहीं दिया तब तक हम c साथ में रखेंगे। तो ये हो गया sin x, cos x का sin x। ऐसे ही ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में आपको देखते हैं sec² x दिया हो, तो यदि sec² x dx, यदि इसका निकालना हो, तो sec² x dx निकालना हो, तो आप
फार्मूला नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, बहुत काम आता है। हम वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में फार्मूला सबको अटैच करके दे देंगे। तो इसका क्या होता है 10x प्लस सी। वैसे ही यदि आपको कोसेक x निकालना हो, कोसेक x या फार्मूला वाला आपको याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत हम बता दें। यदि 1/x dx दिया हो तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं ln x प्लस सी। क्या ln, इसको क्या पढ़ते हैं ln, लॉग का ही रूप है, इसको क्या बोलते हैं ln x। 1/x दिया हो उसको डायरेक्ट लिखना हो इंटीग्रेट करके तो क्या लिखेंगे ln x। वैसे ही यदि आपको दिया हो e के पावर x dx, e के पावर x dx दिया हो, इसको बोले इंटीग्रेट कीजिए तो क्या लिखिएगा e के पावर x प्लस सी। e के पावर x का क्या होता है e के पावर x ही होता है। वैसे ही यदि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हो, क्या ए पर पावर x, ये क्या है e हमारा क्या वेरिएबल है, यहाँ पे x क्या वेरिएबल है, यहाँ पे e हमारा ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर यदि वेरिएबल हो तो इसका क्या हो जाता है a टू दी पावर x अपॉन ln x। क्या होगा लॉग भी लिखते हैं कई बार, लेकिन ln x इसका एग्जैक्ट होता है प्लस c। ये क्या होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 1 या a नॉट इक्वल टू x के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना कुछ फार्मूला था, ऐसे ही आपको हम जब डिस्क्रिप्शन में देंगे वो याद कर लीजिएगा। एक बेसिक मोटिव क्या था कि फार्मूला को लिखते कैसे और याद कैसे करते। तो आप जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा ना 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ऐसा ही इसका रिवर्स होता है। तो रिवर्स क्या होगा, यदि आपको डिफरेंशिएशन पता है तो थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली की बात नहीं है, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन नहीं होता है लेकिन सबका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो जितना कम पढ़ना पड़ेगा उतना ही अच्छा, लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी हार्ड एंड फास्ट आता है। तो आप थोड़ा भी घबराइए नहीं, क्वेश्चन करते रहिए। तो जैसे यदि हमको देखना हो, ऐसे दिया हो y बराबर x के पावर 5, इसका हमको बोलेगा इंटीग्रेशन करके दिखाइए। तो क्या करेंगे, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं यदि x के पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा ऊपर वाला पावर n प्लस 1। तो इसका यदि करना होगा x के पावर 5 dx। क्या देख रहे हैं, यदि y इक्वल टू x के पावर 5 दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 5 दिया हो तो क्या होगा x के पावर 5 में प्लस 1 करेंगे। क्या फॉर्मूला हमारा बोल रहा है x के पावर में n होगा, जो भी होगा उसमें 1 ऐड करेंगे और डिवाइड में क्या लिख देंगे, जो पावर आएगा पूरा उसको हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा s के पावर 6 अपॉन 6 प्लस c हमेशा साथ रहेगा। तो ये था क्या था इंटीग्रेशन। इसको हम इस रूल को क्या बोलते हैं, यदि रूल वाइज पढ़ना हो तो इसको बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल, तो पावर रूल में क्या होता है, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करते हैं, बट्टे में जो पावर के साथ जो ऐड किए हैं वो लिख देते हैं। तो इस पे आप कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। और हम अगला रूल बता रहे हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही गुणा, किससे, यदि कोई कांस्टेंट के साथ गुणा दिया हुआ हो, जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर ऐसे दिया हुआ हो, तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। ये भी एक रूल है, कांस्टेंट का यदि मल्टीप्लिकेशन हो वेरिएबल के साथ, तो ये दूसरा रूल हो गया। और वेरिएबल कांस्टेंट का यदि वेरिएबल के साथ हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो y फंक्शन है हमारा, यदि फुल में लिखना हो तो f(y) dx ऐसे लिखते हैं, इसको इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं। तो फंक्शन ऑफ y जो है ना
उसके जगह पे हमारा क्या दिया हुआ 3x²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x² और dx, ऐसे एक्चुअली लिखते हैं, कैसे ऐसे। तो अब इसका हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन, और यदि इसके पहले c दिया हो, c क्या हमारा कांस्टेंट है, तो c क्या होता है, c बाहर आ जाता है और फंक्शन है स्टीज वहीं पे रह जाएगा dx। तो इसको क्या करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा और x² अपने जगह पे रह जाएगा। अभी इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, किस मेथड से, इस मेथड से, यानी किसी भी वेरिएबल का पावर n हो तो क्या हो जाएगा 3 और x² का x² का क्या हो जाएगा x के पावर 3, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा यानी x³। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³। वैसे ही आगे पढ़ते हैं सम रूल। यदि दो दिया हो, दो फंक्शन दिया हो, उसको ऐड किया हो तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आपको जल्दी जल्दी समझना है, वीडियो बड़ा हो रहा है वैसे भी। तो यदि दो फंक्शन दिया हो y = 3x² + 5, ऐसे दो फंक्शन दिए, एक ये फंक्शन है y = और y का 5 भी फंक्शन है, तो दोनों यदि ऐसे दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो y = यदि fy एक फंक्शन हो और g दूसरा फंक्शन हो, dx ऐसे दिया हो, तो ऐसे इसका कैसे करते हैं, यदि दोनों का प्लस में दिया हो तो, दोनों यदि दो फंक्शन हो दोनों प्लस में दिया हो तो इसको कैसे करते हैं, fy dx + gy dx। क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को प्लस के उधर प्लस का, अब जितना भी रहे सबको अलग अलग पार्ट में बांट के हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यदि इसको करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन 3x² को एक में रखेंगे प्लस दूसरे को 5 dx, ये दूसरे में हो जाएगा। तो इसका करते हैं 3x² का 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x² का क्या हो जाएगा x³ प्लस 5 का क्या होता है 5, और यहाँ पे क्या है 5 का क्या हो जाएगा 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 है, 1 का क्या होता है आपको पता ही है x होता है, क्या होता है x होता है, आपको पहले बता दें। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx दिया हो तो इसका x होता है, x + c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + c, यानी 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x³ + 5x, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये क्या था सम रूल, यदि दो को जोड़ना हो तो दोनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे। वैसे ही यदि घटाना हो, क्या करना हो सब्सट्रैक्ट करना हो, यानी घटाना हो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना हो, दो फंक्शन दिया हो यदि उसको सब्सट्रैक्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, सेम एज एडिशन की तरह ही, सम की तरह ही करना, सिर्फ माइनस की जगह माइनस लगा देना। यदि ऐसा दिया हो, यहाँ पे यदि माइनस दिया हो तो हम क्या करेंगे fy - gy dx, ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन में, तो इसका क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, fy - gy dx और इसका भी dx, और इसका माइनस कर देंगे, तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। यदि सब्सट्रैक्ट करना हो तो, इसी का सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या आ जाएगा 3x³ बना के दिखाते हैं, 3x² dx और -5 dx। इसका करना तो इसका आपको कई बार बैक में हो चुका है, तो 3 × x³/3, इसका हो जाएगा -5 का क्या हो जाएगा 5, 1 का x 5x, तो ये 3 से 3 क्या है = +c लिखते चलेंगे, x³ - 5x + c, ये हो जाता है सब्सट्रैक्शन का। हम आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का और भी डिवीजन का। तब तक के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। ओके, धन्यवाद।